हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आज यूनिट थर्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। आपके सिलेबस में एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बिंदु में जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अंतर्गत आपका जनरल इंट्रोडक्शन यानी एस ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, किन तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। देन आफ्टर कंपैरेटिव स्टडी, ये जो एस ब्लॉक के तत्व हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है, उनका एटॉमिक रेडियाई कैसी है, आयनिक रेडियाई, इनमें किस तरीके का ट्रेंड पाया जाता है, इसके बारे में बात की गई है। देन उसके बाद में डायगोनल रिलेशनशिप यानी विकर्ण संबंध जो अति महत्वपूर्ण गुणधर्म है। डायगोनल रिलेशनशिप के बाद में ये जो एस ब्लॉक के तत्व हैं उनमें से कुछ तत्व ऐसे हैं जो सामान्यतः बायोलॉजिकल सिस्टम में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, तो उनके बारे में भी चर्चा की गई है। और लास्ट में आपके एल्किल और एरिल जो एस ब्लॉक के तत्व हैं बनाते हैं, जो कंपाउंड का निर्माण करेंगे, उनके बारे में चर्चा की गई है। ये आपका सिलेबस है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। यूनिट थर्ड पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत जो पार्ट सेकंड का सिलेबस है उसके अंतर्गत पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में बात की गई है। आज मैं आपको सबसे पहले चर्चा करते हैं कि एस ब्लॉक के तत्व हैं क्या। देखिए, एस ब्लॉक के तत्व मैंने कहा कि सामान्यतः अपन पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, आवर्त सारणी की पीरियोडिक टेबल। उस आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं या 4 खंड होते हैं, उनको मैं इस तरीके से व्यक्त कर सकता हूं। यह आपका इस टाइप का नजर आएगा। इस टाइप का आवर्त सारणी का मेन कॉन्फ़िगरेशन, और नीचे की तरफ यहां इस टाइप का लेआउट होता है। अब ध्यान रखिएगा, इनमें से ये जो वाला पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कह देते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक ये कहलाते एस ब्लॉक। ये वाला जो पोर्शन आता है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको मैं कह देता हूं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, इसे क्या कह देते हैं? पी ब्लॉक। ये मध्य का एस तथा पी के बीच का जो हिस्सा है उसको मैं कह देता हूं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। और रेस्ट का नीचे की तरफ जो 2 बच जाते हैं, ये दोनों के दोनों ही क्या श्रेणियां हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक कहलाता है। अब देखिए, ये ध्यान रखना, ये पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं उसमें कुल पीरियड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको पीरियड कहा जाता है, और जो वर्टिकल लाइन है उन्हें ग्रुप कहा जाता है। उन्हें हम क्या कह देते हैं? ग्रुप्स। ध्यान रखिएगा, पीरियड की संख्या कुल कितनी है? 7, और ग्रुप्स की संख्या कुल कितनी है? 18। अब ध्यान रखना, हम जानते हैं कि कोई भी जो कोष होता है, सेल, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन ने पढ़ा है कि सामान्यतः कोई भी कोष होता है उसके अंतर्गत सबसेल होते हैं यानी उपकोष, सबसेल। और सबसेल में क्या पाए जाते हैं? ऑर्बिटल पाए जाते हैं, और ऑर्बिटल में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान रखिएगा, मैं सबसेल की बात करूं तो सामान्यतः सबसेल एस, पी, डी और एफ सबसेल है। इन एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल है जिसको हम क्या कह देते हैं? एस ऑर्बिटल। पी सबसेल में 3 पी ऑर्बिटल हैं जिन्हें हम पी एक्स, पी वाई और पी जेड के नाम से जानते हैं। ऐसे ही डी में कुल कितने हैं? 5 डी ऑर्बिटल हैं, जिन 5 डी ऑर्बिटल, ऐसे ही 7 एफ ऑर्बिटल्स हैं। अब ध्यान रखना, हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो उसके कुल 2 वर्ग हैं।
p में 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में है तो कुल 3 होने पर 6 वर्ग उसके अंतर्गत। d में 1 में 2 5 संख्या में है तो कुल 10 वर्ग। अब ध्यान रखिएगा ये जो f ब्लॉक वाले तत्व हैं ये d तत्वों के अंदर ही समाहित रहते हैं और इसी कारण से इन्हें क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। क्लियर। अब ध्यान रखिएगा ये जो आवर्त वाली बात है तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना s वर्ग के जो तत्व हैं वो 2 वर्ग है यानी वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 में समाहित है। s ब्लॉक के जो तत्व हैं वो वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 से संबंधित है। अब ध्यान रखना अगर मैं वर्ग संख्या 1 की बात करता हूं तो ऐसी स्थिति में वर्ग संख्या 1 के अंतर्गत आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ऐसे ही वर्ग संख्या 2 की बात करता हूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। क्लियर। तो कुल मिला के ये 6 तत्व हैं, 6 तत्व वर्ग संख्या 1 में और 6 तत्व वर्ग संख्या 2 में। अब ध्यान रखिएगा मैंने कहा कि कुल आवर्त कितने हैं, 7 आवर्त हैं। प्रत्येक आवर्त में 2 s ब्लॉक के तत्व होते हैं, प्रत्येक आवर्त में 2 s ब्लॉक के तत्व हैं। अब ध्यान से सुनना, लेकिन वर्ग संख्या प्रथम में जो तत्व हैं हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों ही सामान्यतः जो प्रॉपर्टीज हैं दोनों की दोनों पहली बात तो गैसें हैं जो इन तत्वों से मैच नहीं करती क्योंकि ये तत्व कैसे हैं, ये सामान्यतः ठोस ही अवस्था में पाए जाते हैं। साथ ही ये जो तत्व हैं वो धात्विक प्रकृति दर्शाते हैं, जबकि हाइड्रोजन तथा हीलियम कैसी प्रकृति दर्शाते हैं, अधात्विक नेचर शो करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो हाइड्रोजन तथा हीलियम है इन दोनों का अध्ययन वर्ग संख्या 1 तथा वर्ग संख्या 2 के साथ नहीं किया जाता है। तो कुल मिला के s ब्लॉक जो तत्वों की बात करते हैं उस s ब्लॉक के अंतर्गत 12 एलिमेंट्स आते हैं। कुल एलिमेंट्स कितने हैं, 12 एलिमेंट्स। अब देखिए s ब्लॉक के तत्वों से क्या सेंस है। ऐसे तत्व हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन s कक्षक में भरा जाता है, जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि s कक्षक में भरा जाता है तो ऐसे तत्वों को हम क्या कह देते हैं, s ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। देखिए मैं बात करता हूं, जैसे मान लीजिए लिथियम की बात करूं तो ऐसी स्थिति में ये रहा आपका लिथियम। लिथियम 3 नंबर पे आता है। अगर मैं देखूं तो 1s2 और 2s1, तो इसका मतलब है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, s उपकोष में। इसका मतलब है कि ये s ब्लॉक का तत्व है। तो मैंने परिभाषा लिखी कि ऐसे तत्व हैं एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन डिपॉजिटेड इन द s ऑर्बिटल इट इज कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी कहने का तात्पर्य है कि ऐसे तत्व हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन s उपकोष या s कक्षक में भरा जाता है, ऐसे तत्वों को s ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा मैंने कहा कि s ब्लॉक के अंतर्गत 2 वर्ग आते हैं, ग्रुप 1 वर्ग संख्या 1 और दूसरा आता है वर्ग संख्या 2 ग्रुप 2। वर्ग संख्या 1 के जो तत्व हैं इन्हें क्षारीय धातु कहा जाता है। क्षारीय धातु, क्षारीय धातु यानी अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। और ग्रुप 2 के जो धातु तत्व हैं उन्हें क्षारीय मृदा धातु तत्व कहा जाता है। क्षारीय मृदा धातु तत्व है यानी अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, अर्थ मेटल्स। ये ध्यान रखिएगा वर्ग 1 के जो तत्व हैं उन्हें क्षारीय धातु और वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु तत्व कहा जाता है। वर्ग 1 के अंतर्गत यानी क्षार धातुओं के अंतर्गत कुल 6 तत्व हैं आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। अब ध्यान रखिएगा इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 19 है, इसका 37 है, इसका 55 है और इसका 87 है। ऐसे ही
इसके अंतर्गत कुल 6 एलिमेंट्स हैं, 6 तत्व हैं, जिसके अंतर्गत बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांशियम है, बेरियम है, रेडियम है। ये आपका एटॉमिक नंबर 4 का ये 12 है, ये 20, ये 38, ये 56 और ये 88 एटॉमिक नंबर से जुड़ा हुआ है। ये कुल मिला के 6 तत्व हैं, यानी कुल 12 एलिमेंट्स हैं। याद रखने का तरीका, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ऊपर से नीचे के क्रम में। और इन सब में ध्यान रखिएगा आने वाला जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरा जा रहा है, एस कक्षक में भरा जा रहा है। इसी कारण ये सारे के सारे क्या हैं, एस ब्लॉक के तत्व हैं। ऐसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम, इन सभी में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जा रहा है, एस कक्षक के अंतर्गत भरा जाता है। और इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब ध्यान देना, इनके बारे में तो ये तो था इनका जनरल इंट्रोडक्शन। मैंने कहा कि ये ग्रुप फर्स्ट के जो तत्व हैं वो सामान्यतः क्षारीय धातु कहलाते हैं। अब ध्यान रखना, मैंने आपको आवर्त सारणी के बारे में बात कही। उस आवर्त सारणी का प्रारंभ है वो सबसे बाईं ओर एस ब्लॉक के तत्व है और सबसे दाईं ओर कौन रहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व है। जो एस ब्लॉक के तत्व हैं, यानी कहने का मतलब है कि आवर्त सारणी में शुरुआत है वो एस यानी एस ब्लॉक के तत्वों से होती है और समापन कहाँ होता है, पी ब्लॉक के तत्वों पर। यानी कहने का मतलब है कि सबसे अंत का जो तत्व होते हैं वो नोबल गैसेस हैं और स्टार्टिंग है एल्कली मेटल से। कहने का मतलब है कि नोबल गैसेस के जस्ट बाद में कौन आता है, एल्कली मेटल्स आती है। अगर अपन चर्चा करें तो जैसे मान लीजिए लिथियम, ये जाके नियोन पर खत्म होता है, नियोन पर खत्म होने के जस्ट बाद में कौन आता है, सोडियम, नियोन 10 नंबर पर। तो ऐसी स्थिति में मैं ऐसे कह सकता हूं कि सामान्यतः नोबल गैसेस के बाद में कौन आते हैं, क्षारीय धातु तत्व आते हैं। अब ध्यान देना, मैंने ये चर्चा की तो ऐसी स्थिति में ये क्या करते हैं कि प्रत्येक तत्व की ये टेंडेंसी होती है कि सामान्यतः है वो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की कोशिश करता है, या मैं ऐसे कहूं कि वो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करता है। अब इस स्टेबिलिटी की प्रक्रिया के दौरान अगर कोई भी तत्व है अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसा कर ले, चूंकि ये माना जाता है कि सामान्यतः नोबल गैसेस जो होती है वो उत्कृष्ट गैसें कहलाती है, यानी नॉन रिएक्टिव होती है। नॉन रिएक्टिव का कारण है कि उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में सामान्यतः एल्कली मेटल्स भी क्या करते हैं, अपने बाह्यतम कोश में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको त्याग कर नोबल गैस जैसा ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए ये सारे के सारे जो तत्व हैं वर्ग 1 के, वो सामान्यतः एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके एक धनायन यानी केटायन बनाने की कोशिश करते हैं। मेरी बात को सुनिएगा कि सामान्यतः वर्ग 1 के जो तत्व हैं वो अपने बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, जैसे मैंने कहा लिथियम, लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन त्यागते ही ये किसके बराबर आ जाएगा, हीलियम के बराबर। तो अपने बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से m धनायन बना लेते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है वो उसकी आयन विभव कहलाती है। चूंकि ये तत्व अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को आसानी से देने की कोशिश करते हैं, इसलिए इन तत्वों के आयन विभव का मान क्या है, कम है। दूसरी चीज देखिए, जिस तरीके से इनमें बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन त्याग कर m+ आयन बनाने की टेंडेंसी है, सेम ऐसे के ऐसे इस वर्ग सेकंड के तत्वों में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर m2+ आयन बनाने की टेंडेंसी पाई जाती है। क्योंकि जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, अपने बाह्यतम कोश में से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर सामान्यतः इनमें ये जो इनकी स्टेबिलिटी है, या मैं ऐसे कहूं कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा वो नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के समान हो जाएगा। तो ये था आपका क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु का जनरल इंट्रोडक्शन। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इनकी कंपैरेटिव स्टडी की बात करेंगे। जनरल कंपैरेटिव स्टडी की बात करते हैं तो अपन उसके अंतर्गत इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हैं, वैसे जनरली मोटे तौर पर मैंने इनके बारे में बता दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में इनकी एटॉमिक रेडियाई कैसी है, आयनिक रेडियाई कैसी है, इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसा है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या किस तरीके का परिवर्तन होता है, इनमें डेंसिटी कैसे पाई जाती है, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में कैसी डिफरेंस है या किस तरीके की समानता या विभिन्नता पाई जाती है। कंपैरेटिव स्टडी की बात करते हैं
कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है। मैंने बता दिया कि सामान्यतः एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो सामान्य विन्यास होता है वो NS 1 से 2, यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS 1 से 2 होता है। अब ध्यान देना, मैंने कहा कि इसके दो वर्ग हैं, ग्रुप 1, ग्रुप फर्स्ट जिसे हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, और ग्रुप 2 जिन्हें हम अल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा 1s2, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक में, 1s उपकोष में, 1s उपकोष यानी पहला उपकोष पहला कोष पूर्ण होने के बाद में दूसरा कोष, उसमें एक s उपकोष, उसके अंतर्गत एक इलेक्ट्रॉन। इसको लिखूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसे लिखूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। दो लीजिए, 2, 4, 10, 12, 18 और 1, 19। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 5s1। ऐसे ही इसको अगर आप लिखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6, 5p6 और 6s1, 6s1। ऐसे ही इसको लिखोगे तो ऐसी स्थिति में इसका 7s1। अब आप देख लीजिए इन सब में प्रत्येक में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो s, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वर्ग संख्या 1 के। अब ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए कि सामान्यतः है मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, हीलियम 2s1। हीलियम 2s1 का लिखने का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किसके बराबर है, 1s2 के बराबर, यानी हीलियम का कितना होता है 1s2। तो ऐसी स्थिति में ये कहलाता है शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्ट रूप। ये कहलाता है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का विस्तारित रूप। अब ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है नियोन गैस के बराबर, तो इसको मैं लिख सकता हूं नियोन 3s1। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है ये आता है आर्गन के बराबर, तो इसको मैं लिख सकता हूं Ar3s4s1। क्लियर। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है ये आता है क्रिप्टॉन के बराबर, तो इसको मैं लिख सकता हूं Kr5s1। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है ये आता है जिनोन के बराबर, तो इसको मैं लिख सकता हूं जिनोन 6s1। और इसका जो रेस्ट वाला है ये रेडोन के बराबर आता है, इसको मैं लिख सकता हूं Rn7s1। तो ये ध्यान रखिएगा, सामान्यतः है ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं इन सब में देखिए बाह्यतम कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और सारे के सारे बाह्यतम कोष में s कक्षक में इलेक्ट्रॉन समाहित हो रहा है, और इसी कारण से इसे s ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। और उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एक एक इलेक्ट्रॉन है s उपकोष में, तो इसी कारण से ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वर्ग 1 के तत्व है। ये कहलाते हैं वर्ग 1 के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कई बार शॉर्ट प्रश्न पूछ लेता है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अब मैं बात करता हूं वर्ग संख्या 2 की, ग्रुप संख्या 2 की।
वर्ग संख्या 2 में को हम अल्केलाइन अर्थ मेटल के नाम से भी जानते हैं। वर्ग संख्या 2 को हम किसके नाम से जानते हैं? अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्षारीय मृदा धातु तत्व है। ये आ गई ग्रुप सेकंड। ग्रुप 2 इसके अंतर्गत आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेरिलियम 4, ये 12, 20, 38, 56 और 88। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहा हूं तो मैंने कहा कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है, और इसकी बात करूं तो 1s2 2s2, इसकी बात करूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2, इसकी बात करूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2। इसकी बात करूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4p6 4d10 5s2 5p6 और 6s2। इसकी बात करूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 और 7s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ध्यान रखना, मैंने कहा कि ये तो कहलाता है एक्सटेंडेड फॉर्म। जिस तरीके से वर्ग संख्या 1 की मैंने बात की, इसका शॉर्ट फॉर्म की बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं हीलियम 2s2, इसको मैं लिख सकता हूं नियोन 3s2, इसको मैं लिख सकता हूं आर्गन 4s2, इसको मैं लिख सकता हूं क्रिप्टोन 5s2, इसको मैं इधर लिख देता हूं, इसको लिख सकता हूं जिनोन 6s2 और इसको लिख सकता हूं रेडोन 7s2। ये थे आपके कुल 6 एलिमेंट्स जो वर्ग संख्या 2 से हैं। ये था इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रत्येक तत्व का, एक्सटेंडेड रूप और शॉर्ट फॉर्म दोनों। अब ध्यान रखिएगा, इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम विभिन्न इनकी एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई आदि के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।